हेलो। ठीक है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज हम एक गोल्ड का एनालिसिस शेयर करेंगे आपके साथ कि आज गोल्ड में क्या हो सकता है। सबसे पहले शुरू करते हैं एक फ्रेश चार्ट से। यहाँ पे forex.com का चार्ट ले लेते हैं और सबसे पहले आपको डेली से मैं बताता हूँ कि आज क्या हो सकता है डेली टाइम फ्रेम पर। तो डेली टाइम फ्रेम पर यहाँ पर आज की जो कैंडल है वो बेरिश क्लोज हो रखी है, जहाँ से हमारे पास एक फिब लेवल आ रहा है और इसके 50% से ऊपर हम डिस्काउंट एरिया देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास कौन से डिस्काउंट एरिया आ रहे हैं जहाँ से हम आज के लिए एक इंट्राडे बेसिस पे सेल निकाल सकते थे। और यहाँ पर हमारे पास जो एक एफ था वहाँ से रिजेक्शन आके इसके इंटरनल कैंडल क्लोज हो रखी है। अब चलते हैं 1 घंटे का टाइम फ्रेम पर। यहाँ पे एक घंटे का प्रीवियस हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यानी कि चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ हो रखा है और इस चेंज ऑफ कैरेक्टर से हम हाई टू लो अगर फिब लगाए तो यहाँ पे एक लो कंफर्म हुआ है जो कि एक इंड्यूसमेंट है ये वाला यहाँ पे। और अभी जहाँ पर ये इंड्यूसमेंट ब्रेक हुआ है उसी के ऊपर एक अनमिटिगेट ऑर्डर ब्लॉक था यहाँ पे। ठीक है, अब हमारे पास ये जोन जो है वो 50% के नीचे है, तो यहाँ से इंट्राडे बेसिस पे जितना सेल आना था आ गया और मिनिमम टारगेट क्या हो सकता था ये वाली बॉडी, और इस बॉडी को टच करके यहाँ पे कोई रिजेक्शन उतना बड़ा देखने को नहीं मिला है हमें। तो अगेन क्या हो सकता है, अगेन लोअर जा सकता है गोल्ड यहाँ पर अभी भी ये जहाँ तक बात करें इस ऑर्डर ब्लॉक की, तो इस ऑर्डर ब्लॉक पे यहाँ पे लोगों के एसएल हिट हो रखे हैं जहाँ से अभी एक रिजेक्शन आया, तो हो सकता है ये अगेन ऊपर ट्रैवल करे। और 1 घंटे की मैपिंग के हिसाब से हमारे पास प्रीवियस स्विंग यहाँ पर और लो यहाँ पे कंफर्म हुआ है। ठीक है, और इस स्विंग में हम देखें तो हमारे पास सारे एफ एक यहाँ पर हल्का सा गैप छूटा है 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर, जहाँ की फर्स्ट लो ब्रेक हुआ था ये वाला। इसको मैं एफ मार्क कर देता हूँ। और इसके बाद कहीं पे भी एफ नहीं है, सारे लास्ट जो बाइंग मूवमेंट है वो टैप होते आ रहे हैं। यहाँ पे भी लास्ट बाइंग मूवमेंट टैप हुआ। अगेन और फिर से यहाँ पे भी टैप हुआ। अब जहाँ से गिरा था उस लेवल को इसने ब्रेक किया है ऊपर की ओर, तो यहाँ से डिमांड कहाँ से आ सकती है, एक माइनर डिमांड अगर बात करें तो इस जोन तक तो ये सेल आ सकता है और यहाँ से अगेन इसको डिमांड मिल सकती है ये लेवल। ठीक है, क्योंकि मेन चीज़ क्या है, यहाँ पे कोई ऑर्डर फ्लो नहीं था, ऑर्डर ब्लॉक था सेलिंग का। अगर ऑर्डर फ्लो होता तो ये जो ट्रेड है वो हाई प्रोबेबिलिटी हो सकती थी कि लो को ब्रेक कर सके, पर ऑर्डर ब्लॉक के होने के रीज़न से ये उतनी हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड नहीं है। अब बात कर लेते हैं इससे भी छोटे टाइम फ्रेम की, यानी कि 5 मिनट। यहाँ पे प्रीवियस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इंडस्टमेंट लेके नीचे ब्रेक हुआ था। यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हाई कंफर्म एंड देन अगेन इंडस्टमेंट लिया लो कंफर्म। यहाँ पे जाके हमारा इंडस्टमेंट कंफर्म हुआ, वो लेवल है ये। जो कि ब्रेक हुआ था इंडस्टमेंट, और इस इंडस्टमेंट के ब्रेक होने के रीजन से ही ये जो सप्लाई है वो फेल हो गई और इसको यहाँ से फिर इस ऑर्डर ब्लॉक से डिमांड मिली। और इसी ऑर्डर ब्लॉक से कल हमने एक लाइव सेशन भी किया था रात को कि यहाँ से अगेन ये बाय जा सकता है, पर वो रिस्की था क्योंकि जो ओवरऑल ट्रेंड है वो यहाँ पर बेरिश था। तो
इस हिसाब से हमने लगाए थे कि ये हाई या इस यहाँ तक वो टारगेट कर सकता है। अगर वॉल्यूम लो होने के कारण ये रात में कंसोलिडेशन करके फिर से हाई टारगेट किया। अब इसके रीजंस क्या थे कि ये हाई टारगेट कर सकता है। पहली बात तो हमारे पास प्रीवियस जो गिरा था कल वो डिसीजनल पीवाई से गिरा था और ऊपर इक्वल लोज छोड़ के आ गया था, यानी कि एक लिक्विडिटी छोड़ के आ गया था यहाँ पे। और इसी लिक्विडिटी को टारगेट होने फिर से यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर करके ये लिक्विडिटी टारगेट हो गई यहाँ पर। और ऊपर एक अनमिटिगेट जोन पड़ा था यहाँ पे, और उसी जोन को टच करके यहाँ पे अगेन इसने चेंज ऑफ कैरेक्टर किया और अगेन हमने यहाँ पे सेल की ट्रेड प्लान की, जिसका हमने एक स्क्रीनशॉट सेव कर रखा है, दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये ट्रेड प्लान की थी हमने, और वहाँ से लगभग जहाँ से मिटिगेशन हुआ है अगर वहाँ से हम गिने तो यहाँ से लेके यहाँ तक अभी ये 350 पिप की ट्रेड रनिंग चल रही है। और जब तक यहाँ पे कोई भी सप्लाई जो है वो फेल नहीं होती, यानी कि हर एक ऑर्डर ब्लॉक का रिटेस्ट करके ये नीचे आ रहा है अगेन यहाँ से इस तरह से, जब तक ये फेल नहीं होता ये अगेन ऊपर जाने का ट्राई नहीं करेगा। और अभी भी यहाँ पे कंसोलिडेशन है। और कहाँ तक इसको लोअर देख सकते हैं, ये पूरा लो टारगेट हो सकते हैं यहाँ पे। अब इन लोज की बात करें तो यहाँ पे जो लास्ट सेलिंग एरिया था उसको टच करके यहाँ पे अगेन बाय गया है, और लास्ट सेलिंग एरिया ये इसका एक बचा हुआ है यहाँ पे, जिसको अभी इसने टच नहीं किया है। तो यहाँ पे इसको अगेन डिमांड मिल सकती है ये जोन तक, तो ये सेल आ सकता है। तो अगर यहाँ पर आके ये स्पीड दिखाए ऊपर के लिए तो अपनी जो ये ट्रेड है वो एग्जिट होना ही बेहतर होगा, या फिर उसको ब्रेक इवन करके ब्रेक इवन हिट होने का वेट कर सकते हैं। अगर किस्मत अच्छी हुई तो ये पूरे जो फेलियर स्विंग्स नीचे बना के गया है इसके बाद ये पूरे टारगेट हो सकते हैं। अब यहाँ पे ये टारगेट क्यों नहीं हो सकते उसका रीज़न अपने पास पहले ही बता रखा है कि कल हमने यहाँ पे बात की थी, अगर ये एफ के नीचे स्ट्रॉन्ग क्लोज होता है तो यहाँ से उतनी ज़्यादा हमें बाइंग देखने को नहीं मिलेगी। पर इस एफ के नीचे रिजेक्शन आके ये इसी के अंदर क्लोज हो रखी है कैंडल, तो ये अगेन यहाँ पे जो दिक्कत कर सकता है ना वो अपने को मिल सकती है, यानी कि वापस यहीं पे आके ये अगेन ऊपर जाने का ट्राई कर सकता है, जिसका टारगेट हो सकता है ये हाई। तो इंट्राडे बेसिस पे हम स्कैल्प लेके या जो भी 100-200 पिप है उसको लेके बाहर निकलना अपने लिए सही होगा, बजाय अगर हम लॉन्ग टर्म देखें। कि जब भी हम लॉन्ग टर्म देखेंगे हमारे पास वो एसएल हिट होने पे आ जाएगा वापस से, ये जोन अनमिटिगेट है यहाँ पे, वापस से अगर ये फेल नहीं होता तो यहाँ पर एक फिर से रिजेक्शन देखने मिलेगा और ये फेल होके अगेन ऊपर जाएगा। इस तरह से कुछ गोल्ड के व्यू है हमारे पास यहाँ पर। और ये इंड्यूसमेंट ब्रेक हुआ है और ये ऑर्डर ब्लॉक लो प्रोबेबिलिटी था, तो इसके जो डिस्काउंट एरिया है इस एफ से इस हाई तक हम निकाले तो ये 50% एरिया पे यही ऑर्डर फ्लो आ रहा है जो कि अनमिटिगेट है। ठीक है, ये दो चीज़ें अपने पास है यहाँ पे, तो यहाँ से इसको सप्लाई वापस डिमांड मिल सकती है। तो 50% एरिया को टारगेट करना सही है, बजाय पूरा लो टारगेट करें हम वहाँ पे। इस तरह से कुछ गोल्ड का एनालिसिस है इंट्राडे बेसिस पे आज का।